जा सकते हैं, गुपकार इत्तेहाद मिलकर चुनाव लड़ेगा। PAGD के सदूर का नया बयान। महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बिल तरतीब अपने अपने बयानों में फार्मूला तरतीब देने का सिलसिला किया तेज। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के जिला सदूर, जनरल सेक्रेटरी और नायब सदूर अब फार्मूला तरतीब देने में लगे। सेंट्रल कश्मीर के कंगन इलाके में बादल फटने से कई मकानात ज़ेर आब। 2014 से पुल बनने का ख्वाब अभी तक शर्मिंदा ताबीर न हो सका। वादी में बारिशों का सिलसिला आइंदा 24 से 36 घंटों तक रहेगा जारी। सैलाबी सूरजहाल, मड स्लाइड्स का अलर्ट। वादी के बेशतर इलाके ज़ेर आब। और सालाना अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई। पहलगाम से किसी भी यात्री को गुफा तक जाने की इजाजत नहीं। अभी तक 65,000 यात्रियों ने शिवलिंगम के किए दर्शन। फिलवक्त 3,000 के करीब यात्री नुनवन बेस कैंप में रुके हुए हैं। 30 जून से लेकर अगस्त 11 तक यात्रा होगी मुकम्मल। नाज़रीन, स्टूडियो में हमारे 11:35 हुआ। चाहते हैं उर्दू खबरनामा लेकर श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर और दुनिया भर और मुल्क भर की ताज़ा तरीन सूरत हाल। लेकिन खबरों का आगाज करते हैं जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद जो बदलती तस्वीर रही, जिसमें जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ जब दो पार्टियां जो एक दूसरे के मज्जाद ख्यालात रखते हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्योंकि इससे पहले नॉर्थ पोल और साउथ पोल का आपको याद होगा कि PDP ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हुकूमत साजी में शराकत दारी करने के बाद तनकीद के निशानात भी देखने को मिले। लेकिन फिलवक्त जम्मू कश्मीर में 2022 में क्या असेंबली इंतखाबात होते हैं या नहीं, नाकदीन और सियासी मुबस्सिरीन की माने तो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन इस वक्त दोनों तरफ से हम आहंगी बनाई जा रही है। गुपकार अलायंस में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर में आइंदा असेंबली इंतखाबात मुश्तरका तौर लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। एक सियासी जमात है जिसने कहा कि वो इत्तेहाद छोड़ चुके हैं। सच ये है कि वो कभी भी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं थे। दरअसल उनका निशाना शायद पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ था। वो हमें अंदर से तोड़ने के लिए आए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला, जो PAGD के सरपरस्त आला भी है, ने टैगोर हॉल श्रीनगर में तकरीब के हाशिए में नामा निगारों के साथ बातचीत करते हुए कहा। इसी तरह के जज्बात का इजहार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा महबूबा मुफ्ती ने पीर के रोज ही किया था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम मिलकर इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं, लेकिन अवाम की मर्जी है कि हमें अपने खोए हुए वकार की बहाली के लिए मिलकर जदोजहद करनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हुकूमत जब चाहे इंतखाबात कराए जा सकते हैं। लेकिन साबिक वजीर आला ने मजीद कहा कि PAGD का मतलब है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इकट्ठे इंतखाबात लड़ने के फिराक में है। तो नाज़रीन, पहले डॉक्टर फारूक और महबूबा मुफ्ती को सुनते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा था, बाद में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इस पे रद्द अमल। इंशाअल्लाह हमारा ख्याल तो यही है कि PAGD, उनके लोग चाहते हैं PAGD इकट्ठे रहे, ताकि जो भी हमारा खोया हुआ वकार है उसके लिए लड़े, और जो भी हमारी मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं। पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में तकरीबन ये महादा तय हो चुका है कि जिस वक्त भी जब भी जरूरत पड़ेगी सियासी और आईनी रिश्तों को बेहतर करने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सियासी जंग मुश्तरका तौर पर आगे लड़ेंगे। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, क्यों नहीं लड़ेंगे, हमें इकट्ठे लड़ना होगा और असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP सीट शेयरिंग और बाकी मामलात बाद में तय करेगी। देखिए, जब ये फ्लड्स में इलेक्शन लड़ सकते हैं तो क्यों नहीं लड़ सकते। ये सवाल इस बात का है कि कैसे लड़ना चाहेंगे। क्या इकट्ठे लड़ना चाहिए यहाँ की लाइक माइंडेड पार्टी? ये लड़ेंगे, इकट्ठे लड़ेंगे।
नाज़रीन, जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि दुनिया भर में आपने हमसाए मुल्क पाकिस्तान में देखा कि पीपल्स पार्टी का संगम जो है बिलाखिर नवाज शरीफ नून की पार्टी में जम होने के बाद इस वक्त जो हुकूमत साजी है वो शहबाज शरीफ के पास है। जम्मू कश्मीर में कौन सोच सकता था कि एक दूसरे के मद मुकाबिल और रिवायती हरीफ, सियासी हरीफ जम्मू कश्मीर में इकट्ठे असेंबली इलेक्शन, क्योंकि पीएजीडी ने पहले ही डीडीसी चुनाव में इकट्ठे शिरकत की थी। हालांकि किसी भी स्टार कैंपेनर डॉक्टर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ने चुनावी कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन फिर भी नाकदीन का मानना है कि उन इंतखाबात में पीएजीडी ने बेहतर नताइज अखज किए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में इस माहदे को लेकर सियासी मुबस्सिरीन भी मानते हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग इलेक्शन लड़ती है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अलग इलेक्शन लड़ती है तो नतीजा थर्ड एम्पायर पे छोड़ा जाएगा और तीसरी पार्टी को फायदा हो सकता है, दोनों पार्टियों को नुकसान हो सकता है। यानी इस सवाल के मद्दे मुकाबल में जब आप बेशतर लीडरान से बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की मजबूरी भी है, क्योंकि मौजूदा वक्त में जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को देखते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बहुत सारे लीडरान की फिलहाल जो हिमायत है वो हासिल नहीं है। इसी तरह से पीडीपी से तकरीबन 70% के करीब जो लीडरान है वो दूसरी पार्टियों की ओर कूच करते रहे और मौजूदा वक्त में जिस अंदाज से और जिस क़यादत के साथ महबूबा मुफ्ती ने पार्टी को संभाले रखा, नए चेहरों को मुतारिफ किया, पार्टी के कन्वेंशन किए लगातार, इससे ये बात अय्यां होती है कि 2014 में जो नाराजगी थी पीडीपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की भाजपा के साथ इत्तेहाद करने पर वो भी खत्म हो चुका है। और तारीखदान लिख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में ऐसी भी एक पोजीशन बनी जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है रिवायती हरीफ के बजाय अब दोस्ती में इनका ये रिश्ता तब्दील हो चुका है। और अब नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में कहा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उस वक्त कहा था कि बीजेपी के साथ जाने के बजाय उन्हें सेक्युलर थॉट्स के साथ जाना होगा, लेकिन जिस वक्त अवाम ने अपना रद्दमल दिया, मैंडेट दिया जम्मू और कश्मीर में, उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम ने जो फैसला किया, उसके बाद जो चुनावी कैंपेन के दौरान वादे किए गए थे, जो एजेंडा ऑफ अलायंस हुआ था, उस पे बीजेपी खड़ी नहीं उतरी और बाद में हुकूमत गिर गई। लेकिन एक नया इनकलाब आया, एक नई शुरुआत हुई। हालांकि उस वक्त पीएजीडी में उस वक्त तर्जमान आला सज्जाद गनी लोन ने कहा था कि अगर नई दिल्ली ने 4 अगस्त के बाद कुछ खोया तो वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को नजदीक लाने का उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया जा सकता। हालांकि बाद में पीपल्स कॉन्फ्रेंस अलग हुई। जरा यह भी बताया कि शेख इमरान के बाद कई एक लीडर हैं जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियों से दूसरी पार्टियों में जा सकते हैं। अब सियासी पारा क्या कुछ कहेगा उसके लिए हमें भी इंतजार होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में खासकर वादी कश्मीर में बीती रात में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहा और करीबन सुबह 6 बजे तक बारिशों का जोर इतना ज्यादा था कि सड़क पे आपको इलाके जो हैं वो जेर आब नजर आने लगे। ये इलाका गुलशन नगर बाग मेहताब बाईपास का इलाका है। शहरी श्रीनगर के आसपास के इलाकों में मुतवातिर और मुसलसल बारिशों के बाद मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम हुई, लेकिन गर्मी का जो जमूद था वो टूट गया और गर्मी के इस माहौल के बीचों बीच में जम्मू कश्मीर में, वादी कश्मीर में अगले 24 घंटे से 36 घंटे तक मुतवातिर और वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। सीधे चलते हैं अपने सहयोगी इरफान फाजिल के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सूरत हाल रही बीती रात से लेकर अभी तक और इस वक्त क्या सूरत हाल है? बहुत बहुत शुक्रिया सईद। जम्मू को लेकर तो मौसम की अंगड़ाई और वो अंगड़ाई जो है तकरीबन आज सुबह 6 बजे के बाद जरूर देखने को मिली। जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्शन की थी 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक जो है मगरिबी हवाओं का असर जरूर दिखेगा, जबकि आज 5 जुलाई और सुबह से हमने देखा कि वादी कश्मीर में बारिशों का सिलसिला लगातार जारी रहा। तेज तूफानी हवाओं के साथ कई सारे गस्ती विंड्स भी देखने को मिले। इसके साथ साथ मौसमी महकमियात का यह भी मानना है कि 24 घंटे से लेकर 36 घंटे तक यह सिलसिला इंटेंस रेट यानी लाइट टू मॉडरेट रेट का जारी भी रह सकता है। खास तौर पर अगर बात करें तो कुछ एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें यह जरूर बताया जा रहा है कि जितने भी वल्नरेबल एरियाज हैं जहां पर खुदा ना खास्ता कुछ हादसात के चांसेस रहते हैं, लैंडस्लाइड के चांसेस रहते हैं, शूटिंग स्टोन्स के, उन एरियाज से मुकम्मल तौर पर एहतियात बरता जाए, वहां से थोड़ा सा उन्हें मेजर प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर हम वादी कश्मीर की इस वक्त बात करें, मौसम तो थोड़ा साजगार हुआ है, हल्की हल्की धूप भी खिली है,
मगर सड़कें पानी से काफी ज्यादा ज़ेरियाब हो चुकी है। शहर के हसास इलाकों में इस वक्त सड़कों पर पानी जमा हो चुका है, जबकि कई सारे सवालात ड्रेन पर भी खड़े हो रहे हैं। मौसमी महकमात के साथ साथ अगर बात करें यूईडी, म्युनिसिपैलिटी या जितने भी डिपार्टमेंट्स इन चीज को देखते हैं, मगर सभी लोगों का ये भी मानना है कि आखिरकार हल्की सी बारिश हो जाती है तो पोल खुल जाते हैं। आखिरकार अब देखें तो 24 से 36 घंटों का जो ये पेशन गोई जो लगाई जा रही है बारिशों को लेकर, उसके बाद फिर से देखने को मिल सकता है जिस तरीके से नदी नालों में काफी ज्यादा पानी का बहाव बढ़ चुका है। अगर ये बारिशें आगे कंटिन्यू होती है तो जाहिर सी बात है सड़कों पे भी पानी का बहाव बढ़ेगा। अब देखने वाली ये भी बात होगी कि महकमा इस पर कितना कारामद साबित होता है, कितना काम होता है और लोगों को राहत मिलेगी। एक हाशिया, लेकिन दूसरे हाशिए में देखें तो जम्मू कश्मीर में चूंकि पर्यटक या सयाह भी मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जो लोकल टूरिस्ट हैं गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग और आसपास के इलाकों में इस बारिशों के बाद वो जो काफिले रवाना हुआ करते थे उसमें कमी पेशी तो नहीं आएगी? देखिए जाहिर सी बात है, जबकि पूरा नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो तजम्मुल भाई इस वक्त गर्मी का काफी अभाव है, काफी ज्यादा गर्मी काफी नॉर्थ इंडिया में बढ़ चुकी है। और सयाहों की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है वो कश्मीर की तरफ रागिब हुए हैं। अब जबकि यहाँ भी टूरिस्ट है, कुछ दिनों से वो भी गर्मी काफी ज्यादा महसूस कर रहे थे, ह्यूमिड महसूस कर रहे थे क्योंकि पारा 35 तक चला गया था। तो वादिया कश्मीर में अब मौसम जो है साजगार हो चुका है, होटल्स में बुकिंग ज्यादा है, हाउस बोट्स में बुकिंग है। इस तौर पर अगर देखें तो यात्रियों का भी सिलसिला जारी है, तो कह सकते हैं कि लगातार फिलहाल सिलसिला जारी है और पर्यटन का माहौल वादिया कश्मीर में खुशनुमा है। इरफान फाजिल के मुताबिक वादिया कश्मीर में मुसलसल कल रात से बारिशों का सिलसिला जो रहा उसमें आइंदा 24 से 36 घंटे तक जो है मजीद बारिशें मतवक्कु है। आपको बता दूं कि वादिया कश्मीर में रात भर होने वाली हल्की बूंदाबांदी और बारिशों से मौसमी सूरत हाल में नुमायां तब्दीली आई है। महकमे मौसमियात ने अगले 24 से 36 घंटों तक के दौरान जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर वक्फे से हल्की बारिशों की पेशगोई की है। और नाज़रीन, इसी बीच में इस रात भर की बारिशों के बाद कंगन के कई इलाके ज़ेर आब आए। बादल फटने के वाकयात के बाद 2014 से ज़ेर तामीर पुल को मुकम्मल न करने का शाखसाना अवाम को उठाना पड़ा। तहसील कंगन की ये तस्वीरें हैं और आज अलल सुबह हमारे साथी सलीबानी आज खुद यहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे और बता रहे थे कि इस इलाके में जो मड स्लाइड आया उसके बाद जो है इस बारिशों की वजह से जो 2014 में डिप्टी कमिश्नर के सिग्नेचर तक उस ऑर्डर पे है कि पुल पर काम सूरत से जारी होना चाहिए, लेकिन पुल पर काम मुकम्मल न हो सका, जिसकी वजह से मकामी इलाके तो ज़ेर आब हैं ही, लेकिन मुसलसल तौर पर जिला इंतजामिया के लिए सवालिया निशान कि 8 साल क्या JKPCC या बीकॉन या BRO एक पुल तामीर न कर सका, वो तामीर और तरक्की में किस तरह का हाथ बटा सकता है। सीधे चलते हैं सलीबानी के पास। सलीबानी मेरे साथ लगातार बराह रास्त जुड़े हैं कंगन से। सलीबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए, आपका इस्तकबाल है खबरनामे में। ये वाकया कहां पर पेश आया और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से JKPCC या R&B की तरफ से पुल बनना था लेकिन वो पुल बनते बनते रह गए, क्या वजूहत है? पहले इस हादसे के बारे में बताइएगा। देखिए तजम्मुल जो कुलन का इलाका है, ये कुलन का है जहां 2014 से आज तक हर बार लैंडस्लाइड आ रही है और क्लाउड ब्रस्ट हो रहा है। और ये आज चौथा टाइम था कि आज उसी मुकाम पे शाह महला है कुलन के पास, वहां पे लैंडस्लाइड आई है, ऊपर पहाड़ पे क्लाउड ब्रस्ट हुआ है और वहां पे जो नजदीकी घर है उनके सहन में पानी गया है और रात के 1 बजे से पूरी तरह वो फैमिली को निकालने में कामयाब हुए और रेस्क्यू किया गया है वहां पे। और आज तक जो 2014 में डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जो उस टाइम थे, उनके आर्डर भी उसमें थे कि BRO को उन्होंने हिदायत दी थी कि उसमें एक ब्रिज या डाइवर्टर जो भी वहां पे बनाना था वो बनाएंगे और 3 महीने का टाइम भी दिया था, 4 महीने का, लेकिन आज 2015 से आज तक वो ना डाइवर्शन ही नहीं बना ना वो पुल ही बना। इसी का सिलसिला है कि आज रात को 1 बजे के करीब जो वहां पे वो जैसा माहौल पैदा हुआ कि पूरे कुलन इलाके को वहां पे घरों से निकलना पड़ा और पूरी तरह से श्रीनगर लेह कौमी राजमार्ग जो है वो बंद करनी पड़ी और प्रशासन वहां पे काम करती है। इस टाइम BRO 122 RCC वहां पे काम चल रहा है।
पूरी तरह से काम चल रहा है, LNTs काम करे, लेकिन 100 मीटर के करीब इतनी बड़ी लैंडस्लाइड आई है कि 5 से 6 घंटे का टाइम लगेगा इस खोलने में। लेकिन सवाल है कि 60 साल में ये ब्रिज नहीं बन सका। छोटा ही ब्रिज है, छोटा ही डाइवर्शन है, लेकिन इतना गफलत जारी आखिर क्यों? और ऐसा लोगों को इस टाइम लोगों ने वहां पे ये भी फैसला लिया है कि आज हम कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यात्रा चल रही है, यात्रा को हम कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो सलीवानी, चूंकि आप कहते हैं कि मकामी लोगों ने कहा कि चूंकि अमरनाथ यात्रा शिवलिंगम के दर्शन के लिए यात्रियों के आने जाने का सिलसिला है, लिहाजा कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन जो सरकारी जिम्मेदारी उसके बाद थी, जो मड स्लाइड आया, उसके बाद क्या कोई जिला इंतजामिया की तरफ से कोई ऑफिसर इस हादसे के मौके पर पहुंचा? देखिए तजमुल, जब हम 8:30 के करीब 9 बजे के करीब वहां पे पहुंचे, कंगन से 30 किलोमीटर दूर है ये कुलन, वहां पे खाली बीआरओ के ऑफिशियल्स वहां पे थे, बीआरओ के AEE था, बीआरओ के सारे ऑफिशियल्स थे, और गोंद का पुलिस वहां पे दो चार बंदे उनके भी थे। लेकिन वहां पे लोगों का यही कहना है कि अभी तक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी यहाँ पे नहीं पहुंचा है। लेकिन सवाल है कि अगर ये ढांचा बनता, अगर ये कदम उठता, तो 8 साल के बाद आज ये नौबत नहीं आती। तो जब जिला इंतजामिया का कोई ऑफिसर नहीं पहुंचा तो कितना रोष है लोगों में, नाराजगी कितनी है? क्योंकि बीआरओ का आना न जाना कोई माना नहीं रखता, उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनका आना जाने का सिलसिला जो है तवील है, पुराना है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से ADC लेवल, SDM लेवल, डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पे कोई नहीं आया। इतना बड़ा हादसा इस इलाके में हुआ। बिल्कुल तजमुल, आपका कहना सही है, लेकिन सवाल है कि यही कि लोगों ने जब हमारी बात भी हुई, हमने लाइव प्रोग्राम में एक जो लोकल है जिसके घर में पानी गया, उसने ये भी कहा कि उसने आर्डर भी दिखाए, उसने ये भी कहा कि अभी तक हमारे पास सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नहीं आया। लेकिन सवाल है कि 8 साल में उनकी मांग जो है वो पूरी नहीं की गई। सवाल है कि आज तक उन्होंने काफी फरियाद लगाए थे। सवाल है कि अगर बीआरओ को भी आदेश मिला था, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ये बरक है कि गफलत शारी क्या डेफिसिट कहां पर है? क्या फाइनेंस का कोई इशू है, रकूमत नहीं है, या लोगों ने जिस तरह से आपने कहा कि आज भी कहा कि अमरनाथ यात्रा है लिहाजा एहतजाज नहीं करेंगे, क्या इन लोगों की शराफत का गलत फायदा तो उठाने की कोशिश तो नहीं हो रही है? बिल्कुल, अगर आप कश्मीर में देखा जाएगा तो जो गरीब अवाम है, जिनको पुल की जरूरत, छोटे छोटे चीजों की जरूरत है हमारे कंगन के सब डिवीजन में, यही वजह है कि फिर लोग भी मजबूर होते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। और आज कुलन के लोगों को दाद देनी है कि उन्होंने ये फैसला लिया है कि कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होगा, हम खुद सख्ती उठाएंगे, लेकिन यात्रा को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बड़ा सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उन अफसरों के लिए जिन्होंने 7 साल में 8 साल में गफलत जारी की और इसमें ब्रिज नहीं बना और न डाइवर्शन बना। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सलीवानी कंगन से बता रहे थे कि इस इलाके में मड स्लाइड आने के बाद, यानी जिस इलाके में पुल बनने के लिए 2014 में ख्वाब सजा रखे थे, 2015 में इसका ऑर्डर इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद 2022 अब जुलाई में दाखिल होने के बाद और अभी तक ये पुल जो था ये तामीर न हो सका। क्या ये पुल सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाने के बराबर ही थे, या इस पुल पे संजीदगी से काम करने की जरूरत थी? अगर DPR बना तो वो DPR कहां गया? मकामी लोगों के मुताबिक पुल न बनने का शाखसाना न सिर्फ इलाके की दूरियों को, फासलों को खत्म करता, बल्कि इलाके में इस तरह के लैंडस्लाइड, मड स्लाइड, या जिस वक्त आसमानी बिजली गिर जाती है, बादल फटते हैं, उसके बाद ये जो पानी का जो निकासी है वो कहीं ना कहीं इस पुल की मौजूदगी की वजह से मकामी लोग जो है वो कम से कम बचाए जा सकते थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मड स्लाइड की वजह से कंगन का दूर दराज इलाका जो है और सड़क राब्ता मुनक़ता हो चुका है, लेकिन जिला इंतजामिया की तरफ से कोई भी ऑफिसर इस इलाके तक अभी तक नहीं पहुंचा। हालांकि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन या बीकून का अमला जो है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और माहिरीन की टीम जो है वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पे उस जगह पे मौजूद है जहां पर यह हादसा पेश आया। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के जरिए अपील की है कि अज़राए इंसानियत इस इलाके का दौरा करें, सूरत हाल का जायजा लें। आखिर BRO को काम मिला या JKPCC को, RNB को काम मिला था या किसी और कमेटी को काम मिला था? अगर काम मिला था तो रकूमत कहाँ है, और मज़कूरा ठेकेदार, मज़कूरा एजेंसी जो है इस काम को पूरा करने में अदमी दिलचस्पी की शिकार क्यों हो चुकी है? और नाज़रीन, अमरनाथ यात्रा के हवाले से यह खबर है कि अभी तक 65,000 के करीब यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन पवित्र गुफा में जाके किए। तस्वीरें आज अल सुबह की है बालतल बेस कैंप से, जहां पर यात्रियों का काफिला तकरीबन शिवलिंगम के दर्शन के लिए गुफा की ओर रवानगी के लिए रकत सामान बांधा हुआ था, लेकिन मुतवातिर बारिशों की वजह से फिलहाल अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया। घोड़े वाले, पोनी वाले और बाकी क्लास जो है
वो मुख्तलिफ खीमों में वहां पर अभी रुके हुए हैं और आगे बढ़ने की किसी भी यात्री को इजाजत नहीं है। सरकार ने पहले ही ऐलान किया कि आइंदा 24 और 36 घंटों के दौरान जिस वक्त बारिशें मुतवातिर तौर पर होंगी, जिससे अमरनाथ यात्रा पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है, लिहाजा उन्हें अब बिल तरतीब अपनी अपनी जगहों पर ही कयाम करना होगा। इस बीच में बारिशों के बाद सरकार की तरफ से आरजी या जो कैंप्स वगैरह लगाए गए हैं, टेंट्स वगैरह लगे हैं, उसमें रिहायशी सहूलियात का जायजा लेने के लिए अफसरान की टीमें रवाना कर दी गई है, ताकि अमरनाथ यात्रियों को जितने वक्त तक इन इलाकों में रुकना पड़ेगा वहां पर आपको बुनियादी सहूलियात होनी चाहिए। इसी तरह की तस्वीरें पहलगाम के कैंप से भी आ रही है, जहां पर कौमी शाहरा पर मुसलसल बारिशों और बूंदाबांदी की वजह से अब अमरनाथ यात्रा का काफिला अभी तक रुक गया है और नुनवन बेस कैंप से आगे चलने की किसी भी यात्री को इजाजत नहीं है। हालांकि यह पहला तजुर्बा नहीं है जब अगस्त जुलाई के महीने में, क्योंकि 11 अगस्त तक ये अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगी और करीबन इमसाल 8 लाख से जायद तकरीबन 10 लाख के आसपास में हेलीपैड से बालतल नुनवन बेस कैंप से यात्रियों का काफिला जो है रवानगी और वापसी का सिलसिला जारी रहेगा। कुल मिलाकर 10 लाख के करीब यात्रियों ने अब की बार अमरनाथ यात्रा में गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन करने हैं। लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट बताती है मुसलसल मुतवातिर बारिशों की वजह से जुलाई और अगस्त के महीने में मानसून का जब दाखिला जम्मू कश्मीर होता है तो उसके बाद इस तरह की यात्रा में खलल पड़ती है और कई बार यात्रा को रोकना पड़ता है, सस्पेंड करना पड़ता है। क्या है ताजा तरीन सूरत हाल? अब इस बीच में क्या अमरनाथ यात्रियों को आगे बढ़ने के लिए मजीद इंतजार करना होगा? मेरे साथी फिदा हुसैन हमें पहलगाम से ज्वाइन कर रहे हैं। फिदा हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन दूर दराज इलाकों का आज अलग सुबह अज खुद दौरा किया, सूरत हाल को जानने की कोशिश की। 24 घंटे से 36 घंटे तक बारिश हो सकती है जम्मू कश्मीर में, अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। अब जो अमरनाथ यात्रियां जहां जहां पर भी रुक गए हैं यात्री, उनके लिए ठहरने के इंतजाम है क्या वहां पर, अगर रात इसी सूरत हाल में गुजारनी पड़ी? देखिए तजम्मुल, अगर हम श्री अमरनाथ जी यात्रा की बात करेंगे, आज अलल सुबह जो बारिशें हुई जिसकी वजह से यात्रियों को रोकना पड़ा, लेकिन अगर हम बेस कैंप की बात करेंगे, बेस कैंप में यात्रियों को पहले ही हर सहूलियात रखी गई है, क्योंकि मौसम को भी देखा गया, मौसम का ख्याल भी पहले ही यहाँ पर रखा गया है कि अगर मौसम में खलल पड़ती है तो क्या हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे यात्रियों को रोका सकता है, और यात्रियों के रहने के लिए अगर रात रुकती है तो क्या रात भर वो वहाँ पे रुक सकते हैं। उसके लिए पहले ही सभी तैयारियां जो है मुकम्मल की गई है। अभी तक जो हालांकि मौसम में बेहतरी आ गई है और उम्मीद की जा रही है कि शायद जो ये जत्था है इसको कुछ देर के बाद जाने की इजाजत जो है वो मिल जाएगी, लेकिन अभी तक उसका इंतजार जो है हमें करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर हम इस इलाके की बात करेंगे, जो बहुत सारे पड़ाव है, चाहे वो चंदनवाड़ी हो, MG टॉप हो, पोशपथरी हो, शीशनाग हो, वहां पर हर सहूलियात जो है यात्रियों के लिए पहले ही रखी गई है ताकि यात्रियों को किसी तरह की मुश्किलात जो है वो पेश ना आ सके। फिदा हुसैन, चूंकि सहूलियात डिप्टी कमिश्नर खुसूसी गांदरबल और अनंतनाग के लिए बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस के साथ साथ, और जब आप इंतजामात की बात करते हैं, चूंकि 24 और 36 घंटे के दरमियान बारिशें तेज हो सकती है, अगर अमरनाथ यात्रियों का जत्था या काफिला रवाना कर दिया जाएगा, आप कितना महफूज देखते हैं यात्रियों को, क्योंकि उनकी वापसी का भी मामला है और उस एरिया से जहां पर आपने सड़कें देखी, जहां आपने रोड्स वगैरह देखे, तो क्या मुनासिब होगा या 36 घंटे तक इंतजार करना होगा? 36 घंटे बहुत होते हैं, लेकिन अगर मौसम में बेहतरी आती है, क्योंकि जो पहलगाम का मौसम है, पहलगाम का मौसम जो है किसी को पता नहीं होता है कि कब बारिशें होगी, कब धूप होगी, और धूप इस तरह की होती है कि कोई उसका जो है तखमीना भी नहीं लगा सकता, इतनी ज्यादा धूप होती है। लेकिन मौसम में बेहतरी के आने के साथ ही जो है फैसला लिया जाएगा कि क्या यात्रियों को आगे जाने की इजाजत दी जाएगी, और जिन्होंने यात्रा की है, जिनको रास्तों में रोका गया है, क्या उनको वापस आने की इजाजत मिल जाएगी। ये तो फैसला तो थोड़ी देर के बाद ही लिया जाएगा, लेकिन मैं बता दूंगा आपको कि यात्रियों के रहने के लिए माकूल जगह है और यात्रियों के लिए हर सहूलियत पहले ही रखी गई है ताकि यात्रियों को किसी तरह की मुश्किलातें बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन। पहलगाम जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से फिदा हुसैन और सेंट्रल कश्मीर के जिला गांदरबल के कंगन इलाके से मेरे सहयोगी सलीम वानी वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे। बालतल की तस्वीरें, अमरनाथ यात्रियों के काफिले को अभी तक 65,000
अमरनाथ यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए, लेकिन आज 3000 के करीब और इससे ज्यादा भी यात्री जो है उनकी यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया, उनके सफर को फिलहाल रोक दिया गया, क्योंकि कौमी शाहरा के बाद मुसलसल मुतवातिर तौर पर बारिशों की वजह से अमरनाथ यात्रियों को आगे बढ़ने की इजाजत देना बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होगा। नाज़रीन, आखिर पे एक बार फिर ये खबर कि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 से 36 घंटों के बीच में बारिशों की पेशगोई की है। मड स्लाइड्स के साथ साथ दूर दराज इलाकों में रहने वाले इलाकों में, खुसूसन वो इलाके जो पानी के नदी नालों के काफी नजदीक है, वहां पर तुगयानी आ सकती है और पानी का लेवल चंद घंटों के लगातार बढ़ती जा रही है। लिहाजा इन इलाकों में थोड़ा सा एहतियात करें। जो दरियाई जहलम और आसपास के इलाकों में, वुलर किनारे और आसपास के इलाकों में रिहाइश पजीर है, थोड़ा सा इन किनारों पर एहतियात करें, क्योंकि स्लिप भी है और पानी का लेवल भी बढ़ गया है। आइंदा 24 घंटों में मौसम क्या कुछ लेकर आ रहा है, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल श्रीनगर स्टूडियो से उर्दू खबरनामा मुकम्मल हुआ चाहता है। इस तजम्मुल को अपनी टीम के हमरा दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हमदो नासिर।